हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। अभी शिवा को मैं स्कूल से लेकर आ रही थी। इसका टाइमिंग वही हो गया है अब 10:30 का, तो 8 बजे जाना और 10:30 बजे आना, बस आना ही जाना है। अभी ऐसी कुछ खास पढ़ाई नहीं हो रही, बट मेरा काम और हेक्टिक हो गया है और इसलिए मॉर्निंग में नहीं, ये उसको लेके आने के बाद से व्लॉग शूट करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में हो ही नहीं पाता है, पढ़ने का हो ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है अब बिल्कुल पढ़ने का। मतलब 6:30 बजे से इसको लेके आती हूँ, उसके बाद का ये है ना। अभी अब आज का थोड़ा सा आपको दूसरा रूटीन मिलेगा। आज मैंने पढ़ लिया था 5 घंटे, 5.5 घंटे के करीब। आज का टॉपिक ये है कि हम जितने भी होम मेकर्स हैं उनके पास बहुत ज़्यादा लैक ऑफ टाइम होता है। मैं फेस कर रही हूँ, आप फेस कर रहे होगे, मदर होगे, तो उस कैसे टाइम को मैनेज किया जाए। तो देखिए, टाइम को मैनेज करने का ये सीन है कि मैं क्या करती हूँ, जैसे मुझे ज़रा सा भी टाइम, जैसे अभी इसको शिवा को खिलाने आई हूँ, जैसे कोई बच्चा मिल गया तो मैं वहीं पे बैठ के ईयरबड लगा के एक क्लास कंप्लीट कर लेती हूँ, कुछ पढ़ लेती हूँ, मतलब फ़ोन में ऐसा रखती हूँ, पढ़ लेती हूँ। या फिर ऐसे आप कर सकते हैं, वहाँ पे आपका टाइम निकल जाएगा। या फिर आप खाना बनाते टाइम अपना कुछ सुन सकते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग छोटा छोटा टाइम ही निकाल सकते हैं। और प्रॉपर, जैसे प्रॉपर एक एक दो बार तो प्रॉपर बैठना भी पड़ेगा। प्रॉपर बैठना तभी पॉसिबल है जब आपका बच्चा सोया हो। वो जब जगते रहते हैं, कुछ कुछ बोलते रहते हैं ना, तो पढ़ाई पॉसिबल नहीं हो पाती है। मतलब मैं इसको लेके बैठी हूँ पढ़ने, इसको भी पढ़ा रही हूँ, बट ये कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, पूछते रहते हैं, तो डिस्टर्बेंस होता है। तो एक अच्छा स्लॉट जो इसको सुलाने के बाद होता है, 10:30 से लेकर के डेढ़, अब तो 1:30 पौने 2 बजे मैं मतलब वाइंड अप कर देती हूँ, क्योंकि सुबह फिर उठना होता है, तबीयत हेल्थ भी ख़राब हो जाए, इससे क्या फ़ायदा है। 6:30 बजे उठना होता है। और इवनिंग का भी मैंने बनाया है अब कि 4 साढ़े 4 बजे से भी बैठूंगी। मतलब आज पढ़ा था, आई गेस रिकॉर्ड मैंने नहीं किया है। आज मैंने क्या पढ़ा था वो मैं आपसे डिस्कशन करती हूँ। हाँ, कल मैंने पूछा था तो रिप्लाई किया था, मैंने पिन भी किया था। किसने किसने रिप्लाई किया था, नाम तो याद नहीं है मुझे, सॉरी। बट मॉडिफिकेशन कौन कर सकता है सिलेबस में, कौन कर सकता है करिकुलम में, क्या पीटीए कर सकता है या नहीं? तो पीटीए बिल्कुल नहीं कर सकता है, मतलब पीटीए नहीं कर सकता है, क्योंकि करिकुलम की अगर बात करें तो देखिए, करिकुलम जो सेट किया जाता है वो किसी गवर्नमेंट या फिर कोई कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल बोर्ड, ये सारे हमारे करिकुलम को सेट करते हैं। तो यही मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, है ना। मॉडिफाई वही कर पाएगा जो पर्टिकुलर चीज़ को सेट करेगा। फॉर एग्जांपल, मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो इसको इसको मॉडिफिकेशन, इसमें जो भी वॉइस ओवर करना है, ये मैं ही कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने बनाया। कोई और आप लोग देख रहे हो एज अ व्यूवर, तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है। नाउ सिलेबस की बात करें तो सिलेबस भी एग्जामिनेशन बोर्ड ही करता है। पीटीए सिर्फ पेरेंट टीचर एसोसिएशन सिर्फ एक ऐसी संस्था होती है जहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं, मतलब बच्चे की बढ़ोतरी कैसे की जाए, या क्या क्या एक डिस्कशन का पार्ट है, मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता है। ठीक। और ये हो गया। और इवनिंग में पढ़ा था और अभी नाइट में पढ़ने बैठी हूँ। ठीक है। मेरे गोल्स तो आप सभी को पता है, और इसी तरीके से आप छोटा छोटा टाइम निकालिए। 2 से 3 घंटे आप निकालते हैं ना अभी, तो 2 से 3 घंटे भी अच्छे, मतलब उस टाइम पे आप फ़ोन मत छूइए। तो 2 से 3 घंटे में आपका बहुत कुछ प्रिपेयर हो पाएगा। मैं भी 2 से 3 घंटे ही पढ़ रही हूँ, 2 ढाई घंटे ही केवीएस को डेडिकेटेड कर रही हूँ, बट उस टाइम मैं फ़ोन नहीं यूज़ करती हूँ। तो आप भी ऐसे ही करिए। और बाकी अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो कभी ईयरबड से सुन लिया, ईयरफोन से सुन लिया, 3 से 4 घंटे आप मैक्सिमम अगर पढ़ रहे हैं तो आपके लिए मोर देन इनफ है। और सब्जेक्ट आपको क्या क्या उठाने हैं, साइकोलॉजी उसे कवर करिए, ईवीएस कवर करिए। बाद में नहीं हो पाता, हिंदी इंग्लिश हम कर लेते हैं, साइकोलॉजी ईवीएस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। और हाँ, जिनको मैथ्स के लिए टाइम है, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, वरना मैं मैथ्स भी स्टार्ट करूँ। ठीक है। आज का क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, क्या मैं साइकोलॉजी में क्या पढ़ा था, ओवर्ट और हिडन करिकुलम क्या होता है। ओवर्ट कौन सा होता है, जो हम स्पष्ट नहीं बता देते हैं, मैंने कुछ व्यक्त कर दिया, मैंने बता दिया मैंने क्या पढ़ा, दिस इज ओवर्ट। हिडन, मैंने कोई चीज़ नहीं बताई कि मैं ये चीज़ कहाँ से पढ़ रही हूँ, या फिर कोई चीज़ ऐसे ही अनौपचारिक, अप्रत्यक्ष, अलिखित, इस तरीके की चीज़ें जो हिडन होती है, जो हमें नहीं दिखती हैं, नहीं बताई जाती हैं, वो हिडन होती हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें मतलब मैंने अपने वर्ड्स में बता दिए, पढ़ा तो इसमें बहुत कुछ था ना। आज का क्वेश्चन ये है, जो वीओसी होता है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ये किससे रिलीज होते हैं, और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, और इसके फॉर्मेशन से कौन सी गैस बनती है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी।
और अदर्स की भी इंक्रीज़ होगी। तो आज मैंने ईवीएस में पढ़ा था ओजोन लेयर, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, स्मोक के बारे में, और एक और क्वेश्चन, एयर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट कब आया था, ये बताइएगा। ठीक है, तो अभी पढ़ते पढ़ते 1:30 बज गया है, अब मैं सो जाऊँगी। सो बाय एवरीवन, मिलती हूँ कल आपसे।